कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के लड़के से, जिसकी माँ उसे स्कूल के लिए उठा रही थी। उठते ही मैक्स ने पूछा कि हम लोग कुत्ता कब पालेंगे। उसकी माँ ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, क्योंकि तुम अपना कमरा तक साफ नहीं करते, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा उसका। स्कूल पहुँचने पर मैक्स अपनी सीट की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी डीन नाम के लड़के ने उसे अड़ंगी मार के गिरा दिया। वो अक्सर मैक्स को परेशान करता था। दूसरी तरफ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट एलेक्स अपने बनाए हुए नैनो बॉट्स का डेमो दे रही थी। उन्होंने एक नैनो रोबोट बनाया था जिसके अंदर एडवांस एआई लगी हुई थी। ये रोबोट इंसानों की हर तरह के काम में मदद कर सकता है। उन्होंने बढ़िया काम किया था और जल्द ही उनके प्रोजेक्ट को और फंडिंग मिल जाएगी। कुछ घंटों बाद एक बहुत बड़ी क्रिमिनल गैंग के लीडर मायरॉन को इस नैनो रोबोट के बारे में पता चला। उसके आदमी ने समझाया कि अगर हमें ये रोबोट मिल जाए तो बैंक अकाउंट्स लूटना और स्टॉक मार्केट कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। मायरॉन समझ गया कि अगर ये रोबोट उनके हाथ में होगा तो कितने ताकतवर हो जाएंगे वो लोग। फिर उसने अपने लोगों को कहा कि गेको को बुलाओ। गेको उसका सबसे खास एजेंट था और मायरॉन चाहता था कि वो ही इस मिशन को पूरा करे। इधर गेको ने लैब की बिल्डिंग पर चढ़ाई शुरू कर दी। अपने खास गैजेट्स का इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने में सफल हो गया और बड़ी सफाई से खिड़की का ग्लास काट कर अंदर घुस गया। वो सीलिंग पर किसी मकड़ी की तरह चलने लगा। उसने सिक्योरिटी लेजर्स को पार करने के लिए अपनी नेम प्लेट का इस्तेमाल किया। उसने एक खास तरह की लेजर सीसीटीवी कैमरा के ऊपर मारी ताकि उसके अंदर मोशन सेंसर काम न करे। गेको आखिरकार उस जगह तक पहुंच गया जहां सभी नैनो बॉट्स रखे हुए थे। गेको जैसे ही अपना डिकोडर मशीन में लगाने लगा, इतने में ही गार्ड आ गया। उसे देखते ही गेको छुप गया, पर तभी डिवाइस ओपन हो गया और उसकी आवाज ने गार्ड का ध्यान खींचा। मौका पाकर गेको ने भी तुरंत गार्ड पर हमला किया और भाग गया। लेकिन इस सब के बीच अब जोर जोर से अलार्म बजने लगा। गेको ने सिलेंडर उठाया और गार्ड से बचता हुआ बिल्डिंग के अंदर भागा। ठीक इसी वक्त मैक्स अपनी रात वाली जगह पर पहुंचा, जहां वो अक्सर गाने सुनते हुए दीवार पर कुछ न कुछ बनाया करता था। गेको गार्ड से बचते बचते एक पुल के पास पहुंच गया और वहां पर गार्ड्स ने उसे हर तरफ से घेर लिया। गेको ने बड़ी चालाकी से एक गार्ड की आंखों में टॉर्च मारी और फिर फटाक से उनके ऊपर हमला कर दिया। वो दोनों गार्ड्स का एक साथ सामना कर रहा था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उससे नैनो सिलेंडर ब्रिज से नीचे गिर गया। नीचे मैक्स को वो सिलेंडर मिला और उसे लगा कि शायद ये पेंट करने वाला स्प्रे है। मैक्स हैरान हो गया क्योंकि उसने ऐसा स्प्रे कभी नहीं देखा था। ऊपर गेको दोनों गार्ड्स को ढेर करके पाइप्स के जरिए वहां से भागने लगा। उधर मैक्स जब उस सिलेंडर का दीवार पर इस्तेमाल कर रहा था तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जो भी वो सोच रहा था वो अपने आप बन रहा था। लेकिन जल्द ही स्प्रे खत्म हो गया। सारे नैनोबॉट सिलेंडर से बाहर आ चुके थे, जिसके बाद मैक्स ने उस सिलेंडर को वहीं फेंक दिया। तभी गेको सिलेंडर को ढूंढता हुआ वहां पर आया। उसे सिलेंडर मिल गया, जिसे उठाकर वो भी मैक्स के साथ साथ वहां से निकल गया। लेकिन तभी अचानक वो कुत्ता जो मैक्स ने दीवार पर बनाया था वो दीवार से बाहर आ गया, क्योंकि असल में वो सभी नैनोबॉट्स थे। कुछ देर बाद गेको सिलेंडर लेकर मायरॉन के पास पहुंचा और उसने वो सिलेंडर अपने बॉस को दे दिया। लेकिन मायरॉन कंफ्यूज हो गया क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर कुछ भी नहीं था, वो एकदम खाली था। उधर मैक्स घर वापस जा रहा था और उसके पीछे पीछे वो रोबोट कुत्ता आने लगा। कुत्ते ने गलती से कूड़े का डब्बा गिरा दिया और जब मैक्स ने पलट कर देखा तो वो इनविजिबल हो गया। मैक्स सोचने लगा कि शायद कोई खतरनाक आदमी उसका पीछा कर रहा है, तो वो घबरा कर अपने घर की तरफ भागने लगा। कुछ देर बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल करने के लिए लैब में पहुंचे। एलेक्स जगह पर घूमते हुए ये समझने की कोशिश करने लगी कि चोरी आखिर हुई कैसे। फिर वो अपनी साथी स्काइबा से मिली। स्काइबा ने उसे बताया कि गार्ड्स ने तो उस क्रिमिनल को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चोर इतना खतरनाक था कि सबको चकमा देकर चला गया। इस पर एलेक्स ने खिंचकर कहा कि उन नैनो रोबोट्स को मैंने बनाया है, पुलिस की जरूरत नहीं है, मैं खुद ढूंढ लूंगी उनको। सुबह गेको उसी पुल वाले एरिया पर वापस गया जहां उसने मैक्स को वो पेंटिंग बनाते हुए देखा था। अब वो मैक्स को ढूंढ रहा था कि वो लड़का कहाँ गया जो कल पेंटिंग बना रहा था। मैक्स को ढूंढते हुए उसकी नजर दीवार पर पड़ी और उसे याद आया कि कल रात को जो उस लड़के ने पेंटिंग बनाई थी कुत्ते वाली, वो तो अब गायब है। मतलब जरूर उन नैनो रोबोट्स का उस लड़के से ही कुछ लेना देना है। अगली सुबह जैसे ही मैक्स स्कूल के लिए निकला, वो रोबोट कुत्ता भी गायब होकर उसका पीछा कर रहा था।
तभी डीन और उसके शरारती दोस्त वहाँ आए और मैक्स को बिना बात परेशान करने लगे। उन्होंने मैक्स का सारा सामान जमीन पर पटक दिया और फिर वहाँ से जाने लगे। मैक्स बेचारा हताश होकर अपनी चीजें उठाने लगा। तभी उसने देखा कि उसका पेंसिल बॉक्स हवा में तैरने लगा और फिर फटाक से जाकर डीन के सर पर लगा। गुस्से में डीन अपने दोस्तों के साथ वापस आया ताकि मैक्स को सबक सिखा सके, लेकिन वो रोबोट कुत्ता गायब होकर ही मैक्स को बचाने लगा। वो मैक्स के बैग को पकड़कर इस तरह उसे चला रहा था मानो वो कोई मार्शल आर्टिस्ट हो। उस कुत्ते की मदद से मैक्स ने एकदम एक्शन हीरो वाले स्टाइल में अपना बदला लेकर तीनों लड़कों को ढेर कर दिया। उधर सोनिया भी दूर से ये सब देख रही थी और मैक्स को इस तरह लड़ते देखकर वो एकदम इम्प्रेस हो गई। ये एक तीर से दो निशाने लग गए क्योंकि मैक्स भी कहीं ना कहीं सोनिया को पसंद करता था। उधर लैब में एलेक्स सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देख रही थी और उसने गेको का जबरदस्त फाइटिंग स्टाइल देखकर कहा कि इस लड़के को तो मुझे अपना हेड ऑफ सिक्योरिटी बनाना चाहिए। फिर उसने अपना एक खास डिवाइस तैयार किया जिसकी मदद से वो नैनो रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर सकती है, जिसके बाद उन्हें वापस लाना बहुत आसान होगा। कुछ देर बाद मैक्स एक बुक स्टोर में घुसकर कुछ चीजें देखने लगा। वो अभी भी ये नहीं जानता था कि वो रोबोट कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। जब मैक्स ने अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा कि उसके पास तो कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं है। तभी दुकान वाले ने उससे पूछा कि जो चीजें उठा रहा है उसके लिए पैसे हैं तेरे पास? ये देखकर कि ये आदमी मैक्स से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, कुत्ते ने एक कंचों का पैकेट खोल दिया जिस वजह से दुकानदार फिसलकर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर मैक्स तुरंत वहाँ से भाग लिया। दुकानदार को लगा कि इसी लड़के ने कुछ किया है। वो मैक्स का पीछा करने लगा, लेकिन इतने में कुत्ते ने उसकी पैंट उतार दी। अपने नैनोबॉट्स को ढूंढ रही एलेक्स को पता चला कि वो उसी एरिया में कहीं मौजूद है। वो तुरंत उस दुकान में पहुंच गई क्योंकि वहाँ से बहुत तेज सिग्नल आ रहा था। दुकान पहुंचकर उसने मालिक से कहा कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं मुझे, जिस पर दुकान के मालिक ने कहा कि अगर तुम पुलिस वाली हो तो वारंट दिखाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। लेकिन एलेक्स एक बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट थी। उसने अपने स्मार्ट ब्रेसलेट का इस्तेमाल करके चुपके से सारी रिकॉर्डिंग्स कॉपी भी कर ली। कुछ देर बाद मैक्स कल रात वाले ब्रिज के नीचे पहुंचा। उसने दीवार पर देखा कि कल जो मैंने ड्राइंग बनाई थी वो तो यहाँ है ही नहीं। अचानक वो रोबोट कुत्ता उसके सामने आ गया और उससे एकदम इंसानों की तरह बात करने लगा। डर के मारे मैक्स नीचे गिर गया। रोबोट ने मैक्स को स्कैन किया और कहा कि तुम डरे हुए लग रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मुझे बताओ और थोड़ी लंबी लंबी सांसें लो, रिलैक्स करने में आसानी होगी। लेकिन बेचारा मैक्स फिर भी घबरा कर वहाँ से भाग गया। घर जाकर मैक्स बेड पर लेटकर सोचने लगा कि बड़ा अजीब कुत्ता था यार, शुक्र है बच गया। लेकिन वो कुत्ता अभी भी उसके कमरे में मौजूद था। उसने बताया कि वो बहुत सारे नैनोबॉट से बना है और वो अपने मालिक की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कंफ्यूज होकर मैक्स ने पूछा कि तुम मुझे अपना मालिक क्यों बोल रहे हो? इस पर कुत्ते ने जवाब दिया कि तुमने ही तो उस सिलेंडर को स्प्रे पेंट की तरह इस्तेमाल करके मुझे बनाया है। जल्द ही मैक्स समझ गया कि इसी कुत्ते ने मेरी मदद की थी वहाँ पे, तभी मैं ब्रूस ली की तरह लड़ रहा था। इस पर उसने कुत्ते को और डांटा कि मैं आराम से अपनी गंदी सी जिंदगी जी रहा था ना, अब अगली बार वो लड़के मुझे देखेंगे और मारेंगे। खैर फिर मैक्स ने अपने कंप्यूटर पर देखा कि शहर में एक बहुत बड़ा ड्राइंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को एक बहुत ही खास कोर्स में सीट मिलेगी, वो भी एकदम फ्री। मैक्स ने एक बार को सोचा कि पार्ट ले लेता हूँ, लेकिन फिर खुद ही हताश होकर बैठ गया कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे, मुझसे नहीं होगा। उधर एलेक्स अपनी गाड़ी में सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग्स को चेक कर रही थी। तभी उसके पास दोबारा से अलर्ट आया कि नैनोबॉट्स कुछ तो कर रहे हैं। इधर वो रोबोट कुत्ता मैक्स की सारी ड्राइंग्स को स्कैन कर रहा था ताकि वो कंपटीशन की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सके मैक्स के नाम से। अगले दिन गेको उसी ब्रिज के नीचे वापस आया और वहाँ मौजूद लोगों से पूछने लगा कि इतना सा लड़का एक देखा है क्या, सुनहरे बाल है उसके। लेकिन किसी को मैक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। गेको परेशान हो गया कि कैसे ढूंढूं नैनोबॉट्स को। घर पर मैक्स अपने नए कुत्ते से बात कर रहा था। कुत्ते ने बताया कि मैं अपनी पहचान छुपा भी सकता हूँ, तुम कहो तो एकदम नॉर्मल कुत्ता बन जाऊंगा मैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं रोबोट हूँ। जिसके बाद मैक्स उसे घुमाने के लिए पार्क ले गया और उसे चुप रहने को कहा क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए तू एआई रोबोट है। ये सुनकर कुत्ते ने मैक्स को एक ईयरबड दिया, इसकी मदद से वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तभी एलेक्स पार्क में आई और देखते ही समझ गई कि ये तो उसके नैनोबॉट्स हैं। उसने कुत्ते का वीडियो बनाना शुरू किया। मैक्स जब अपने कुत्ते के साथ वॉक कर रहा था तो सोनिया वहाँ आई। सोनिया कुत्ते को प्यार करने लगी और पूछा कौन है ये बेबी, क्या नाम है इसका?
मैक्स ने तुरंत जवाब दिया, फॉक्स्टर। फॉक्स्टर नाम है इसका। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी सोनिया की दोस्तों ने उसे बुला लिया। उसने मैक्स से कहा कि हम आर्ट फेस्टिवल जा रहे हैं, हम बाद में मिलेंगे कभी, ठीक है? ये कहकर सोनिया वहाँ से चली गई। तभी फॉक्स्टर ने महसूस किया कि लड़की के जाते ही तुम्हारा हार्ट रेट थोड़ा डाउन हुआ है। क्या चक्कर है साहब, प्यार व्यार करते हो क्या उससे बात करनी है क्या? इस पर मैक्स ने फॉक्स्टर को समझाया कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो गुंडा था ना डीन, उसी की गर्लफ्रेंड है वो। आसपास भी फटका तो बहुत मारेगा मुझे। उधर एलेक्स गाड़ी में उनका पीछा कर रही थी। अपने ट्रैकिंग डिवाइस से उनकी बातें सुनते हुए उसने सोचा कि फॉक्स्टर को डीएक्टिवेट कर देती हूँ। उसने अपनी बंदूक निकाल ही ली थी, पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट की तरह चलने दूं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि इन रोबोट्स के रियल लाइफ में कितने फायदे हैं। उधर गेको ने हर तरफ ढूंढा मगर मैक्स उसे कहीं नहीं मिला और मायरॉन का प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था। बाद में फॉक्स्टर ने मैक्स को मनाया कि तुम भी आर्ट्स फेस्टिवल में चलो। वो लड़की जान के बता के गई है तुझे, सिग्नल था वो कि तू भी आजा। अब फेस्टिवल में घूमते हुए फॉक्स्टर ने तुरंत सोनिया को भीड़ में ही ढूंढ लिया। मैक्स ने देखा कि डीन भी वहाँ डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। जब मैक्स ने देखा कि डीन कंपटीशन जीत रहा है और सोनिया भी जोर जोर से उसके लिए चिल्ला रही थी, तो वो अंदर से सड़ गया, उदास हो गया। अब मैक्स वहाँ पर एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता, लेकिन फॉक्स्टर ने उसे रोका और कहा कि मेरे साथ चलो, लड़की को इम्प्रेस करने का आइडिया है मेरे पास। वो मैक्स को सोनिया की नजरों में एकदम हीरो बनाना चाहता था। वो दोनों एक बड़े गोदाम में गए। फॉक्स्टर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैक्स के कपड़े पूरी तरह बदल दिए और कुछ नैनोबॉट्स उसके शरीर के अंदर भी घुस गए ताकि वो मैक्स के शरीर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सके। अपने इस नए स्टाइलिश लुक के साथ मैक्स एक बड़ी सी दीवार पर चढ़कर अजीबोगरीब स्टंट्स करने लगा। साथ ही वो स्प्रे पेंट का इस्तेमाल करके एक बड़ी सी ड्राइंग बना रहा था। शुरुआत में तो किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन उसकी जबरदस्त कला को देखकर लोग उसकी तरफ खिंचे आ रहे थे। मैक्स ने जबरदस्त स्टाइल में पेंटिंग खत्म की। जल्द ही सोनिया को महसूस हो गया कि ये तो उसकी ही ड्राइंग है। कुछ देर बाद गेको भी फेस्टिवल में आ गया। डीन को देखकर गेको ने मैक्स का ड्राइंग के पास वाला सिग्नेचर दिखाया और पूछा कि तुम इसे जानते हो? डीन वैसे ही मैक्स से चिढ़ता था तो उसने मैक्स के बारे में सब कुछ बता दिया। उधर सोनिया ने मैक्स को वो थिएटर में मिली हुई ड्राइंग दिखाई और पूछा कि क्या ये तुमने बनाई है? जब मैक्स ने शर्माते हुए हाँ कहा तो सोनिया ने उसे गले लगा लिया। घर वापस जाते हुए मैक्स ने फॉक्स्टर से कहा कि तुम गायब हो जाओ, मम्मी को जानवर पसंद नहीं है घर में। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गेको भी उस पर नजर रखे हुए है। तभी गेको ने ये देख लिया कि फॉक्स्टर जादू से गायब हो सकता है। जैसे ही मैक्स अंदर आया तो उसने अपने माँ बाप को बहसते हुए देखा। उसने उनकी बात सुन ली कि वो जल्द ही दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। ये सुनकर मैक्स को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर जाना है तो आप दोनों चले जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो बाहर की तरफ भागा। उसके पिता उसे मनाते हुए पीछे पीछे दौड़े, लेकिन वो घर से बाहर भाग गया। उधर एलेक्स और गेको ये सब कुछ देख रहे थे। जल्द ही गेको को फॉक्स्टर के छोड़े हुए कुछ नैनोबॉट्स मिले। मैक्स अभी भी अपने पिता से आगे भाग रहा था। उसने भागकर सड़क पार की और उसके पिता उसके पीछे थे, लेकिन तेजी से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। ये देखते ही मैक्स की माँ मदद के लिए चिल्लाई। अपनी माँ की आवाज सुनकर मैक्स मुड़ा और वो भी बहुत घबरा गया। एलेक्स ने फॉक्स्टर की तरफ देखा और वो हैरान रह गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर फॉक्स्टर चाहता तो आसानी से ये हादसा रोक सकता था। कुछ देर बाद गेको मायरॉन के पास वो नैनोबॉट्स लेकर पहुंचा। उन्हें देखकर मायरॉन बहुत खुश हुआ। उसने प्लान बनाया कि इनके ऊपर स्टडी करके ऐसे और भी नैनोबॉट्स बना देंगे हम। हॉस्पिटल में मैक्स और उसकी माँ कॉरिडोर में इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के लिए एडमिट रखना पड़ेगा। बाहर मैक्स फॉक्स्टर से मिला और पूछा कि तुमने मेरे पिता को बचाया क्यों नहीं? फॉक्स्टर ने जवाब दिया कि आप मेरे मालिक हो, मैं तो बस आपका पीछा कर रहा था। आप अपने परिवार से दूर भाग रहे थे तो मुझे बीच में आना ठीक नहीं लगा। ये सुनकर मैक्स को और गुस्सा आ गया। उसने वो ईयर पीस फॉक्स्टर के पास रख दिया और कहा कि अब मैं तेरा मालिक नहीं हूँ। ये सुनकर फॉक्स्टर बहुत उदास हो गया और उसने अपने आप को इनविजिबल बना दिया। उधर मायरॉन अपने साइंटिस्ट्स के ऊपर जोर डाल रहा था कि ऐसे ही नैनोबॉट्स बनाने बहुत सारे। तभी गेको मायरॉन से मिला और मायरॉन ने कहा कि उस लड़के को उठा कर ले आओ मेरे पास। गेको ने कहा कि लड़के की कोई गलती नहीं है, उसे तो पता ही नहीं वो कुत्ता कहाँ से आया उसके पास। लेकिन मायरॉन ने कहा कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। गेको मजबूर होकर वहाँ से निकल पड़ा। वो अंदर से बुरा नहीं था, ये सब करना नहीं चाहता था। वो
साथ ही मायरॉन ने अपने दूसरे आदमी इगोर को भी इसी काम पर लगा दिया। हॉस्पिटल में मैक्स को पता चला कि उसके पिता होश में आ गए हैं। मैक्स ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम नहीं होंगे शिफ्ट, बस तू खुश रह और आगे से कभी ऐसे भागना मत, समझा। उसके पिता ने ये भी माना कि हमें बिना तुमसे बात किए इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। कुछ देर बाद जब मैक्स बाहर गया तो फॉक्सटर अभी भी उसका वहीं इंतजार कर रहा था। फॉक्सटर अपने मालिक के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। कुछ देर बाद मैक्स ने उसके पास जाकर कहा कि देखो, जो हो गया, आगे से इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा इंसानों की जिंदगी बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे बाकी कुछ भी चल रहा हो, जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही सोनिया भी वहाँ आ गई। वो मैक्स से मिलने और उसके पिता का हाल चाल लेने ही आई थी। ये सुनकर उसे खुशी हुई कि मैक्स के पिता अब ठीक हैं। जब मैक्स ने डीन के बारे में पूछा तो सोनिया ने कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, सबको झूठ बोलता फिरता है वो। तभी दोनों ने एक आदमी को हॉस्पिटल के सामने कार पार्क करते देखा। मैक्स ने उसे कहा कि अंकल यहाँ पर गाड़ी मत लगाओ, अचानक एम्बुलेंस आएगी तो दिक्कत होगी। लेकिन ड्राइवर ने मैक्स की बात नहीं मानी। सोनिया को इम्प्रेस करने के लिए फॉक्सटर को एक आइडिया आया। वो चुपके से गाड़ी के अंदर घुस गया और मैक्स के कान में अपना ईयरबड लगा के कहा कि जल्दी से अपनी दोस्त को गाड़ी में बैठाओ। मैक्स पहले तो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर फॉक्सटर के प्लान पर भरोसा करने लगा और स्पोर्ट्स कार को चलाते हुए पार्किंग लॉट से निकल गया। जल्द ही उनका पीछा गेको और इगोर भी करने लगे। इन दोनों की ही संदिग्ध हरकतें देखकर एलेक्स भी उनके पीछे निकल पड़ी। मैक्स ने साइड से जाते हुए कुछ बच्चों के ऊपर पानी भी उछाल दिया। ये कोई और नहीं बल्कि डीन और उसके दोस्त ही थे। वो दोनों मस्त गाड़ी में घूम रहे थे, ये ना जानते हुए कि दो गुंडे उनका पीछा कर रहे हैं। इतने में एलेक्स ने इगोर की लाइसेंस प्लेट से पता लगाया कि वो इंटरपोल से भागा हुआ अपराधी है। ये देखकर एलेक्स बहुत डर गई और उसने अपनी पल्स गन का इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि वो इगोर को रोक सके किसी को चोट पहुंचाने से पहले। लेकिन ऐन वक्त पर एलेक्स का निशाना चूक गया और उसने वो मैग्नेटिक पल्स सामने की तरफ छोड़ दी, जिससे अचानक गेको की बाइक बंद पड़ गई और वो दूर जा गिरा। और वहीं मैक्स और सोनिया की गाड़ी भी रोड के किनारे टकरा गई। मैक्स ने सोनिया से पूछा कि तुम ठीक तो हो, जिसके बाद वो फॉक्सटर पर चिल्लाने लगा कि साले ढंग से गाड़ी चलानी नहीं आती तुझे। ये सुनकर सोनिया डर गई कि ये किससे बात कर रहा है। तभी इगोर वहाँ आया और वो नकली पुलिस वाला बनकर सोनिया और मैक्स को अपने साथ ले गया, ये कहकर कि मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगा। उधर एलेक्स तुरंत फॉक्सटर की मदद करने पहुंची, जो उस मैग्नेटिक पल्स की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। जब फॉक्सटर को पता चला कि एलेक्स ने ही उसे बनाया है तो उसने कहा कि हमें कुछ भी करके मैक्स को बचाना होगा। उसने समझाया कि मैक्स के कान में अभी भी मेरा ईयरबड लगा हुआ है, हम उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं। उधर गेको भी बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता था। चोरी चकारी ठीक है, लेकिन वो इतना बुरा इंसान नहीं था। उसने भी फैसला किया कि वो अकेला जाकर मैक्स और सोनिया को बचाएगा। दूसरी ओर अपने अड्डे पर मैक्स मायरॉन और सोनिया से फॉक्सटर के बारे में पूछ रहा था। उनका समय बर्बाद करने के लिए मैक्स झूठ बोलता रहा कि वो रोबोट तो हॉस्पिटल में है। आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर इगोर ने दोनों को बंद कर दिया और मैक्स के कान में लगा हुआ वो ईयरबड भी छीन लिया। अब इगोर एलेक्स और फॉक्सटर की बातें आसानी से सुन पा रहा था। जल्द ही फॉक्सटर गेको के साथ साथ गायब होकर मायरॉन के अड्डे में घुस गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाहर इगोर ने एलेक्स को भी पकड़ लिया है। जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां मैक्स और सोनिया को रखा गया था, गेको अजीब सा बर्ताव करने की कोशिश करता है। जब वो उस जगह पर पहुंचे जहां मैक्स और सोनिया को रखा गया था, तभी इगोर ने गार्ड से कहा कि जल्दी पकड़ो उस रोबोट कुत्ते को। लेकिन फॉक्सटर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने लगा। वो गायब होकर उन पर अंधाधुंध हमले करवा रहा था जिम वाली चीजों से। गेको भी कहीं न कहीं उसकी मदद कर रहा था। आखिर में फॉक्सटर ने उन तीनों को ही जेल में बंद कर दिया और मैक्स और सोनिया को बाहर निकाल लिया। अब सभी लोग जल्द से जल्द वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ऐन मौके पर मायरॉन ने एक ट्यूब के अंदर फॉक्सटर को पकड़ लिया, जिसके बाद बाकी सब भी वहाँ से भागने में नाकाम हो गए। मायरॉन ने सोनिया को उठाया और बिल्डिंग से नीचे फेंकने की धमकी दी। वो चाहता था कि एलेक्स फॉक्सटर को रीप्रोग्राम करे। सोनिया की जान बचाने के लिए एलेक्स मान गई। मौका देखकर एलेक्स ने गेको से मदद मांगी। गेको ने कहा कि हाँ, मेरे पास एक प्लान है। जब वो लैब में पहुँचे तो एलेक्स ने मायरॉन से पूछा कि आखिर तुम नैनोबॉट से क्या करवाना चाहते हो, क्या प्रोग्रामिंग करूं मैं? उसी दौरान गेको ने अपने फोन में रिकॉर्डर चला दिया ताकि मायरॉन के खतरनाक इरादे रिकॉर्ड हो जाएं। कोई सबूत तो हो उनके पास पुलिस
पुलिस को देने के लिए। फिर एलेक्स ने कहा कि ठीक है, मैं इसे खतरनाक बना दूंगी, लेकिन प्रोग्राम करने के लिए पहले ट्यूब को निकालना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही फॉक्सटर पर लगी हुई ट्यूब निकाली गई, गेको ने पास में पड़े एक फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोलर पर हमला कर दिया, जिसके बाद लैब का एक हिस्सा तबाह हो गया। फॉक्सटर तुरंत अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके सभी अपराधियों के छक्के छुड़ाने लगा। वो एक के बाद एक सबको ढेर करता जा रहा था। वो जल्दी से मैक्स के पास गया और कहा कि मुझे डिसइंटीग्रेट करने का ऑर्डर दो, क्योंकि मैं किसी भी हाल में मायरॉन के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं किसी भी हाल में एक बुरा रोबोट नहीं बन सकता। मैक्स ने भारी मन से फॉक्सटर को डिसइंटीग्रेट होने को कहा, लेकिन जाने से पहले फॉक्सटर ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर मैक्सटर तुरंत हजारों टुकड़ों में बट गया। इस बात से गुस्साए मायरॉन ने गेको को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और इगोर को जल्दी से हेलीकॉप्टर बुलाने को कहा। मायरॉन सोनिया को पकड़कर अपने साथ छत पर ले गया। मैक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। प्लेन में चढ़ने से पहले मायरॉन ने सोनिया को नीचे फेंक दिया। अचानक फॉक्सटर के सभी नैनोबॉट्स मैक्स के शरीर में घुस गए और मैक्स को अपने दिमाग में फॉक्सटर की आवाज सुनाई देने लगी, जो उसे लड़ने के लिए हौसला दे रहा था। मैक्स ने तुरंत मायरॉन पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक हमले करने लगा उसके ऊपर। पर अचानक उसे सोनिया की चीख सुनाई दी। वो तेजी से नीचे गिर रही थी। मैक्स को समझ आ गया कि मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। मायरॉन ने एक बड़ा पत्थर मैक्स की तरफ फेंका, लेकिन मैक्स ने एक ही झटके में उसे पकड़ लिया और आखिर में एक जबरदस्त मुक्का मारकर मायरॉन को ढेर कर दिया। इसके बाद वो तुरंत सोनिया को बचाने के लिए भागा और सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके उसने ऐन मौके पर सोनिया को बचा लिया। मायरॉन को गिरफ्तार करवाने के बाद एलेक्स ने सभी नैनोबॉट्स वापस सिलेंडर में बंद कर दिए। आखिर में एलेक्स ने गेको से पूछा, मेरे लिए काम करोगे? मुझे एक सिक्योरिटी हेड की जरूरत है, जिसके लिए गेको तुरंत ही मान गया। अगले दिन मैक्स को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि वो ड्राइंग कंपटीशन जीत चुका है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसके माँ बाप ने इसी खुशी के मौके पर उसे एक गिफ्ट दिया। एक छोटा पपी था जो बिल्कुल फॉक्सटर जैसा दिखता था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।